हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में तुमने इतना ज्यादा कमेंट करा कि लैपटॉप पे वीडियो बनाओ, तो मैं उसकी रिसर्च में जुट चुका था एंड फाइनली हियर इज द वीडियो, बेस्ट लैपटॉप फॉर एमबीए स्टूडेंट। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा लैपटॉप खरीदने वाला हूं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में सारे स्पेक्स में बता दूंगा कि कौन कौन से स्पेक्स होने चाहिए आपके लैपटॉप में, और वीडियो के एंड में थोड़े रिकमेंडेशन भी दे दूंगा। बिफोर वी मूव ऑन, मैंने देखा है बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दिक्कत क्या है भाई, सब्सक्राइब कर लो। आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव क्रॉस्ड 18,000 सब्सक्राइबर्स। तो यार सब्सक्राइब कर दो और जल्दी जल्दी 19,000 सब्सक्राइबर पूरे करते हैं। देखो यार, वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं एक चीज तो दावे से बोल सकता हूँ, डोंट बाय अ गेमिंग लैपटॉप। सीधी बात, नो बकवास, गेमिंग लैपटॉप खरीदना ही नहीं है। बैटरी लाइफ बहुत बेकार मिलेगी, वेट बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी पोर्टेबल बन ही नहीं पाता। एक तो लैपटॉप ही 2.5 किलो का, उसके साथ उसकी ब्रिक 1.5 किलो की होती है। ये देखो मेरे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी गेमिंग लैपटॉप है, ये लिनोवो का लैपटॉप है एंड ये बहुत भारी है। ठीक है, ये तो सिर्फ लैपटॉप है। उसके बाद आता है तुम्हारा ये ब्रिक भी तुम्हारी आराम से 1 किलो की होगी, तो पूरा लैपटॉप तुम्हारा 3.5-3 किलो का बन जाता है। और हाँ, गेम तो इसमें बहुत बढ़िया चलेंगे, 4060 या 4070 है मेरे लैपटॉप में, मस्त गेमिंग लैपटॉप है। बट एट द सेम टाइम एमबीए में इतना हैवी वर्कलोड हमारा नहीं होने वाला है, तो गेमिंग लैपटॉप तो मत खरीदना। ये खुद अहमदाबाद में मेरे एक दोस्त हैं जो वहाँ से अभी उनका एमबीए कंप्लीट हुआ है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने गेमिंग लैपटॉप लेके गलती कर दी। उन्हें लगा था कि वो वहाँ जाके गेमिंग करेंगे, बट भाई कॉलेज के अंदर तुम्हें गेम खेलने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो डोंट परचेज अ गेमिंग लैपटॉप। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के सपने तोड़ दिए हैं जिनको गेम खेलना था या फिर गेमिंग लैपटॉप चाहिए था। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि फिर कैसा लैपटॉप लेना चाहिए। ठीक है, देखो यार, तुम अभी जो लैपटॉप लेने वाले हो ना, ये तुम 2 साल के तो ऑफकोर्स यूज करोगे ही, बट मेक श्योर कि तुम ऐसा लैपटॉप लो जो उसके अगले 3 साल भी चले। टेक इट एज अ 5 ईयर का आप एक इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि 2 साल में जो तुम चीजें उसमें डालोगे ना, वो तुम्हारे अगले 3-4 सालों तक काम आने वाली हैं। जो भी तुम उस डिवाइस को यूज करके, लेट से मेरे तो कंटेंट बनाओ तो मेरे लिए तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट आपके लिए भी लेट से कि आपने कुछ फाइल बनाई है या फिर आपने कुछ अपने आप को अपस्केल करने के लिए उसमें कुछ एप्स डालें, तो मैं तो चाहूंगा कि आप एक 5 साल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का सोच के चलें। बट हाँ, अगर आपको ऐसा है कि नहीं भाई, मेरे को तो 2 साल ही काम करना है, फिर उसके बाद तो मैं ऑफिस का लैपटॉप यूज करूंगा, भाई चॉइस इज योर्स। बट मेरा मानना यह है कि ऑलवेज हैव योर वन पर्सनल डिवाइस जिसको आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं। ऑफिस तो आज है नहीं है, बट आपका एक पर्सनल डिवाइस होना चाहिए। दिस इज माई बिलीफ। तो यार, जितना मैंने पता किया कि कौन कौन से ऐप्स हम यूज करेंगे कॉलेज के अंदर, तो ज्यादा हैवी ऐप्स उसमें कोई होते नहीं है। मोस्टली एमएस ऑफिस होगा, कैनवा का आप यूज कर सकते हैं पीपीटी बनाने के लिए। एनालिटिक्स के थोड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे आर, पाइथन, टैब्लू, ये सब आप यूज करोगे। एंड अगर आप मेरे जैसे हो जिसको कंटेंट क्रिएट करना है एमबीए के अंदर जाके, तो आपको थोड़ा बेटर पीसी लगेगा। बट नॉर्मल जनता के लिए जिसको कंटेंट क्रिएशन नहीं करना, वीडियो एडिटिंग नहीं करना, वो नीचे स्पेक्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा स्पेक बम्प चाहिए तो वो भी मैं वीडियो में आगे बता दूंगा। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दिस शुड बी योर प्रायोरिटी। आई नो यार, थोड़ा बजट हम सब दिमाग में सोच के चलते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेकर 40 लाख का खर्चा हम अपनी एमबीए जर्नी में करने वाले हैं। सो आई डोंट वांट कि आपका एमबीए जर्नी इसलिए खराब हो जाए कि आपके पास ढंग का डिवाइस नहीं था। आपको इरिटेशन नहीं होना चाहिए अपने लैपटॉप से। इट शुड बी एज स्मूथ एज पॉसिबल। सो मेक श्योर कि आप स्पेसिफिकेशन को प्रायोरिटाइज करें। तो मैं मिनिमम स्पेसिफिकेशन और एक उसकी प्लस स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा, आप दोनों चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर बजट। तो सबसे पहले आता है प्रोसेसर, काफी इंपॉर्टेंट होता है। इंटेल AMD है मार्केट में। अभी मैं मैकबुक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विंडोज। तो मिनिमम i5 और Ryzen 5 के लेटेस्ट जनरेशन का कोई सा भी प्रोसेसर ले लोगे, सो यू विल बी गुड टू गो। उसके नीचे आई डोंट थिंक लाइक कि हमें जाना चाहिए, मिनिमम 5 होना चाहिए। अगर पैसा है एंड यू वांट टू डू वीडियो एडिटिंग, तो आई विल प्रेफर i7। सो यार, इंटेल लो, Ryzen लो या फिर मैकबुक M1 M2 लो, ज्यादा परफॉर्मेंस में डिफरेंस तुम्हें मिलेगा नहीं। मैकबुक्स आर टेंड टू बी मोर स्मूदर। मेरे पास M2 भी है, मेरे पास AMD मेरे गेमिंग पीसी में है, और मेरे पास इंटेल भी है मेरे गेमिंग लैपटॉप में। तो तीनों इकोसिस्टम से मैं अच्छा खासा जुड़ा हुआ हूं और मेरे को ज़्यादा मेजर डिफरेंस तीनों में नहीं दिखता। तो तुम अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हो। तो बात करते हैं रैम की। या तो मिनिमम तो 8 GB रैम होनी ही होनी चाहिए भाई। एमबीए में तुम 5 टैब खोल के बैठे रहोगे, एक साथ तुम मल्टीपल सॉफ्टवेयर खोलोगे, तो रैम बहुत ज़रूरी उसके लिए हो जाता है। एंड 8 GB के नीचे तो यार मतलब प्रीमियर प्रो तो चलेगा भी नहीं अगर तुम डिसाइड करो वीडियो एडिटिंग करने का। देखो यार, मैं खुद वीडियो एडिट करता हूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल उससे रिलेटेड होंगे, तो प्लीज़ बेयर विद इट। बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग करनी है तो 8 GB तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि 4 GB 6 GB के लिए मत जाना, मिनिमम इज़ 8, 16 इज़ प्लस। अगर तुम्हारा बजट है 16 GB ले सकते हो,
इट विल बी मोर देन इनफ। आपका मोस्टली काम सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पीसी में 16 GB रैम है, मेरे लैपटॉप में भी 16 GB रैम है, तो मैं उस एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 16 GB रैम इज मोर देन इनफ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। फिर आती है यार SSD लेना है, हार्ड डिस्क लेना है, तो मैं तो प्रेफर करूंगा यार अब SSD लो। हार्ड डिस्क डालोगे अपने लैपटॉप में भारी होगा, इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। इट्स बेटर टू यूज अ SSD पावर्ड लैपटॉप। और कितनी स्टोरेज होनी चाहिए? मिनिमम 256। बस 256 आजकल के जमाने में थोड़ी कम पड़ जाती, 512 हो सके तो ले लेना, बट आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा तो 250 के साथ चले जाना, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से भी काम हो जाता है। बट इफ योर बजट अलाउस 512 GB ले लेना, यू विल बी गुड टू गो। बैटरी लाइफ भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तुम MBM में लैपटॉप लेने जाओगे तो सबसे पहले उसकी जो चीज देखनी है वो है बैटरी लाइफ, क्योंकि यार मेरे अकॉर्डिंग 12 घंटे की बैटरी लाइफ होनी चाहिए। अब तुम बोलोगे 12 घंटे की, मेरा लैपटॉप तो आधे घंटे में डेड हो जाता है। तो दिस इज द रियलिटी, गेमिंग लैपटॉप्स आर टेंड टू यूज अ लॉट ऑफ पावर एंड इसलिए वो बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं। सो आई विल रिकमेंड टू चूज अ लैपटॉप विच इज स्लीक एंड एट द सेम टाइम जो आपको 12 घंटे का बैटरी बैकअप दे सके। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि यार सेकंड हैंड जो लैपटॉप्स होते हैं उनकी बैटरी बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड होती है, क्या वो खरीदना चाहिए? तो आंसर इज क्लियर, नो। इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड डील जिसमें बैटरी परसेंटेज 95-90 के अराउंड है, तब मैं सोच सकता हूँ, बट नीचे उसके कोई मतलब नहीं है। पुराने लैपटॉप्स की बैटरी बहुत जल्दी खराब होती है एंड बैकअप तो खराब होना ही है। सो इट्स गुड कि थोड़ा पैसा डाल के तुम नया लैपटॉप लो एंड मेक श्योर कि उसकी 12 घंटे की बैटरी लाइफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो यार तुम क्लास से निकले 6 घंटे के बाद तुम्हारा लैपटॉप की पावर खत्म हो गई, तुम अब चक्कर मार रहे हो कि पावर सॉकेट कहाँ है, चार्जर कहाँ है, चार्जर तो मेरा हॉस्टल में, वो सब स्ट्रेस नहीं हो तो इससे बेटर है कि अभी जो तुम लैपटॉप ले रहे हो अच्छा बैटरी लाइफ का ले लेना, मजे मारना। तो यार एक बहुत बड़ा डिबेट रहता है कि विंडो चूज करना है या फिर मैक। तो अकॉर्डिंग टू मी इफ़ यू हैव अ इकोसिस्टम ऑफ मैक ऑलरेडी, जैसे मेरे पास आईफोन है, आईपैड है, तो मतलब ही नहीं बनता तुम विंडोज लैपटॉप लो। बट जितना मैंने सुना है कि मैक टेंड टू लैक फीचर्स इन MS ऑफिस। अगर आप बहुत हार्डकोर MS ऑफिस या पावर BI करना चाहते हो तो आई डोंट थिंक लाइक मैक विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि वहाँ पे कुछ फीचर्स मिसिंग होते हैं, बट हर चीज़ का जुगाड़ अवेलेबल है इस मार्केट में। बट वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रॉब्लम्स बन जाती है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है। बट फॉर अ यूज़र लाइक मी जिसको वीडियो एडिटिंग करनी है, क्रिएटिव काम करना है एंड एट द सेम टाइम कॉलेज का काम भी करना है, तो मैकबुक इज दी गो टू ऑप्शन। बट इफ यू आर समवन जिसके पास एंड्रॉइड का इकोसिस्टम है, दे वांट टू हैव सो मेनी एप्स इन देयर लैपटॉप विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो तुम विंडोज़ ले सकते हो। बट मैक में यू हैव टू परचेज एवरीथिंग। मतलब मैं तो ये बोलूँगा खरीद लिया करो, स्टूडेंट डिस्काउंट में बहुत सस्ते में मिलेगा तुम्हें चीज़ें, तो इट्स बेटर कि खरीद लो। वायरस मालवेयर कुछ नहीं आएगा पीसी में, एंड इसलिए मैक आर टेंड टू बी सेफर देन विंडोज़। बट चॉइस इज योर्स भाई, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बट अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो एप्पल इन लॉन्ग टर्म आर टेंड टू बी एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको सारे ऐप्स खरीदने पड़ेंगे। बट उसके साथ एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी आती है, एक लेयर ऑफ स्मूथनेस भी आती है जो विंडोज़ लैपटॉप आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। बट अगर आपको MS ऑफिस करना है तो मैक इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। सो ये सब थोड़ा देख लेना कि तुम कहाँ फिट हो। तो फॉर मी, मैं तो मैक खरीदने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इकोसिस्टम है। सो फ्यू रिकमेंडेशन फ्रॉम माय रिसर्च। सबसे पहला है मैकबुक में आप M1 लो, M2 लो, M3 लो, M4 लो, इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। MBA के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं सब उसमें इक्वली एफिशिएंसी से चलेंगे। सो इट्स गुड कि आप M2 M3 ले सकते हो तो अच्छा है। अगर आपका बजट बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा तो M1 का मैकबुक एयर उठा लेना, अगर तुम्हें एप्पल ही चाहिए तो। फॉर पीपल लाइक मी जिनको वीडियो एडिटिंग करनी है, थोड़ा हैवी वर्कलोड होने वाला है, तो गो फॉर अ प्रो मॉडल, क्योंकि मैकबुक एयर में थर्मल थ्रॉटलिंग होने लगती है अगर बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करो, क्योंकि उसमें एग्जॉस्ट फैंस नहीं मिलते। प्रो में वो मिल जाते, तो इट्स गुड कि आप प्रो लो। बट फॉर पीपल जो नॉर्मल अपना MBA का काम करने वाले हैं, एयर में मेरे ख्याल से सारा काम हो जाएगा। तो यार मैकबुक तो बहुत ही सिंपल है। एयर लो अगर तुम्हारा कम वर्कलोड है, प्रो लो अगर तुम्हारा ज़्यादा वर्कलोड है। बट विंडोज़ में यार इतने ज़्यादा ऑप्शंस है ना कि दिमाग हिल जाता है कि भाई कौन सा चूज़ करना है। तो विंडोज़ के लिए यार मैं खुद रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। मैं ना नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फिल्टर लिंक बना दूंगा जिसमें सारी स्पेसिफिकेशन को चेक करते हुए सारे लैपटॉप्स आपको मिल जाएंगे। अभी मैं आपको अमेजोन पे भी लेके जाऊंगा कि आप मैनुअली खुद कैसे ये फिल्टर लगा सकते हो और अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चूज कर सकते हो, क्योंकि यार मार्केट इतनी वॉलेटाइल है। तुम ये वीडियो 3 महीने बाद देख रहे होगे, तब ये लैपटॉप शायद ऑब्सोल्यूट हो चुके होंगे, तो इस बेटर कि आप खुद भी मैनुअली सर्च करना सीखें। तो जैसे ही तुम अमेजोन पे आओगे, तुम लैपटॉप सर्च करोगे, तुम्हारे सामने सारे लैपटॉप की लिस्ट मिल जाएगी। सो जैसे ही तुम ऊपर जाओगे, देयर विल बी ऑप्शन टू पुट अ फिल्टर, एंड फिल्टर पर जाके हम मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं। तो जैसे मैं प्रोसेसर टाइप में जाके यहाँ पे i5 चूज कर लूंगा, i7 चूज कर लूंगा, Ryzen 5 और Ryzen 7 चूज़ कर लूँगा, क्योंकि दिस इज़ लाइक बेयर मिनिमम, और उसके ऊपर अगर मेरे को कोई अच्छी डील मिल गई तो मैं वो ले लूँगा। देन आई विल गो टू रैम, मिनिमम इज़ 8 GB, मैक्सिमम इज़ 16, तो 8 और 16 ले लेते हैं। 32 GB वाले बहुत महंगे होते हैं, तो आई डोंट थिंक लाइक कि इतना ऊपर हमें जाना चाहिए। देन वी कम टू ब्रांड्स, यू कैन चूज़ द फेवरेट ब्रांड यू वांट। मैंने सारे ब्रांड्स यूज़ करे, मेरे को कोई ज़्यादा इशू आए नहीं, तो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंगली। देन प्राइस जितना तुम्हारा बजट अलाउ करे। कस्टमर रिव्यू तुम 4 स्टार एंड अब कर सकते हो। देन डिस्प्ले साइज
इतना मैटर नहीं करता है, 13 इंच भी चलता है, 15 इंच भी चलता है। मेरे अकॉर्डिंग तो यार छोटा डिवाइस लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि पोर्टेबिलिटी आ जाती है, उसको तुम इजीली कैरी कर सकते हो, ज़्यादा वेट का होता नहीं है। बट मेरे जैसे लोग जिसको बड़ी स्क्रीन्स पसंद है तो वो 15 इंच भी ले सकते हैं। नीचे तुम स्क्रॉल करके जाओगे तो वहाँ पे दिखेगा बैटरी लाइफ, तो उसको 11 घंटे एंड अबव कर देना एंड शो रिजल्ट्स पे तुम देखोगे कि 49 लैपटॉप्स हमारे फिल्टर होके आ चुके हैं। एंड दीज आर ऑल द लैपटॉप जो हमारी स्पेसिफिकेशन लिस्ट के अंदर बैठते हैं। तो जैसे हम लेट्स से HP पवेलियन जो सबसे ऊपर आया उसको अगर हम खोल के देखें तो वी हैव Ryzen 5 प्लस पॉइंट, वी हैव 16 GB रैम प्लस एंड इट इज़ DDR5। तो अगर आपको ये टेक्निकल समझ में नहीं आते तो DDR3 स्लो, DDR4 उससे भी तेज, DDR5 उससे भी तेज। तो इसमें DDR5 की 16 GB रैम है, 512 GB की SSD है, Windows 11 इंस्टॉल होकर आता है, 1 किलो से कम वेट है एंड हमने 11 आवर्स बैटरी लाइफ का फिल्टर लगाया था तो वो भी ये फुलफिल कर रहा होगा। सो इट इज़ अ गुड लैपटॉप। 78,000 का पड़ता है तो यू कैन गो फॉर इट। 78,000 में आपको मैकबुक एयर M2 भी मिल जाती है, तो अगर आपको वो लेना है तो आप वो ले सकते हैं, ये लेना है तो ये ले सकते हैं। तो आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे भाई। अब तो वीडियोस में मैंने सब कुछ तुम्हें बता ही दिया है। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। काफी रिसर्च लगा है वीडियो बनाने में, तो प्लीज लाइक कर देना। अच्छा, मैं कौन सा लैपटॉप खरीदने वाला हूँ वो तो मैंने बताया ही नहीं। सो आई एम गोइंग विद अ मैकबुक प्रो, मोस्टली M3 या M2 में से मैं कुछ लूंगा। M4 काफी एक्सपेंसिव पड़ रहा है एंड आई विल गो फॉर अ 16 GB रैम एंड 512 GB का स्टोरेज वाला वेरियंट। आई नो 1.5 लाख तक ये पड़ेगा मेरे को, बट मैं इसको कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करने वाला हूँ, तो मेरे को ज़रूरत पड़ती है एक हैवी डिवाइस की जो मेरा काम को संभाल सके। तो इसलिए आई एम गोइंग विद अ मैकबुक प्रो एंड ऑफ कोर्स इतनी हैवी मशीन है तो MBA के सारे वर्कलोड तो वो क्लियरली हैंडल कर लेगा। एंड मेरे पास iPad है, आईफोन है, तो मेरे को वो इकोसिस्टम एडवांटेज भी मिलेगा इसके साथ। तो बहुत सारे लोग ना यार जाके iPad भी लेते हैं कॉलेज के अंदर, तो दिस कैन बी अ गुड एडिशन टू योर डिवाइसेस, क्योंकि इस पर आप डिजिटल नोटिंग कर सकते हो। अगर iPad पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि iPad क्या लेना चाहिए या नहीं। एक मैं ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसमें मैं इसको अनबॉक्स कर रहा था, तो ऊपर आई कार्ड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वो देख लेना, थोड़ा आइडिया पड़ेगा। बट इफ़ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो की शुड यू बाय एन iPad और अ टैबलेट फॉर योर MBA, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, उस पर भी मैं रिसर्च करके वीडियो बना दूंगा। बट बहुत सारे बच्चे इसको खरीदते हैं, तो यू कैन कंसिडर इट इफ योर बजट अलाउज। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि अगर तुम लाइक करोगे तो यूट्यूब को लगेगा कि मैंने अच्छी वीडियो बनाई एंड इट विल रिकमेंड माई चैनल टू मोर पीपल। तो आपके एक लाइक से मेरा बहुत भला हो जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आप रेगुलरली मेरे कंटेंट से अप टू डेट रहें। एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि मैंने कुछ चीज मिस आउट तो नहीं कर दी, या फिर आपकी कुछ रिकमेंडेशन है उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना। इस कम्युनिटी की हेल्प हो जाएगी। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। Don't forget to follow me on LinkedIn and Instagram. वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ। See you all in a good B school. Bye bye.